हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। अपने प्रीवियस की एक चली हुई है, इसके अंदर भाई स्टार्ट करेंगे। अभी जो पीछे के हो गए वो हो गया है 263 तक। आज नए स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। 264 से तो आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट चेक कर लेना, वो प्ले लिस्ट बना रखी है भाई। कंप्लीट करके पूरी बुक कंप्लीट कर देंगे भाई राम राम से। किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? ठीक है भाई। इसे ये भाई सिडनी ओलंपिक था ना 2000 के अंदर, उन्होंने उनमें जीता था भाई, ठीक है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था भाई। ये वो वेट लिफ्टर थे भाई, ठीक है। करणम मलेश्वरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। कहाँ कब जीता था भाई ने? 2000 के अंदर जीता था। और कब कहाँ जीता था? सिडनी ओलंपिक, ठीक है। सिडनी कहाँ पड़ता है ये? सिडनी शायद ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है भाई, ठीक है। सिडनी ओलंपिक 2000 के अंदर जीता था भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्योहार बनाया जाता है? इसके अंतर्गत 14 देवताओं की 7 दिन तक पूजा की जाती है। तो भाई खर्ची पूजा कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा के अंदर किया जाता है भाई, ठीक है। खर्ची इंपॉर्टेंट है भाई। खर्ची पूजा कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा के अंदर। आगे देखो भाई, इसके अंदर ये 14 देवताओं की थोड़ा याद कर रखना है भाई। खर्चा खर्चा त्रिपुरा, खर्चा छोरा पूरा कर है, ठीक है। ऐसे खर्चा पूरा करे। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? कहने का मतलब है खेलो इंडिया जो हुआ था ना 2021 में, वो कहाँ हुआ था भाई? वो अपना हरियाणा में हुआ था भाई, ठीक है। 2021 के अंदर अभी कोरोना पहला चल रहा था, उससे सिस्टम ये करवा दिया था भाई, हरियाणा यूथ गेम। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुर्क ने कुछ भारतीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया? तो भाई 1510 के अंदर, ठीक है। इन्होंने कब्जा कर लिया भाई गोवा पे, ठीक है, 1510। और ये गवर्नर कौन था भाई? पुर्तगाली गवर्नर था वो, अल्फांसो डी अल्बुर्क। भाई इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। ये कर कर याद कर लेना भाई, ठीक है। अल्बुर्क, अल्बुर्क है भाई, वो कर कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। याद कर लेना भाई, अल्फांसो डी अल्बुर्क इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना इसको, ठीक है। गोवा पर कब्जा कर लिया था कब? 1510 में। और उस टाइम भाई शाह आलम होता था भाई, वो उसका ऐ था सिस्टम। चलो आगे आएगा ये सारा भाई हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर आगे देख लें भाई, ठीक है। अब आज़ाद भी सबसे लेट हुए, हाँ भाई, इसमें तो सबसे पहले कब्जा किया गया था और सबसे लास्ट में इसको छोड़ा गया था भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे भाई। बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? ये उत्तराखंड के अंदर है और 1973 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है भाई। इसका पहले एली नेशनल पार्क था, बाद में इसको जिम कॉर्बेट नारक बना दिया गया। नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? ठीक है भाई। नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ, ठीक है भाई। कॉमनवेल्थ कब आयोजित किए गए थे भाई? 2010 के अंदर, ठीक है। कॉमनवेल्थ के अंदर कुश्ती में मेडल जीतने वाली कौन थी भाई? गीता फोगाट। आगे देखो, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है भाई। ये वर्नाकुलर क्या बता भाई? यो था भाई प्रेस, प्रेस था ना, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने भाई। किसी जो भी छापोगे हम तक पहला दिखाओगे, ठीक है। दिखाने के बाद में आप उसको मतलब प्रस्तुत करोगे लोगों के सामने, ठीक है। तो ये आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट ये कब करे गए थे भाई पारित? ये 1878 के अंदर, ठीक है। 1878 याद कर लेना भाई, 1878 वर्नाकुलर एक्ट क्यों किया गया? देखो 1858 की क्रांति हुई तो उस टाइम कुछ छाप दिया, अंग्रेजा ने ध्यान कौन दिया भाई? क्रांति फैल गया इस अखबारों के तहत। उस टाइम फ़ोन वगैरह तो थे को नहीं, तो इन्होंने बोला भाई जो भी छापोगे ना आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब हुई भाई? 1878 के तहत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली है भाई? न्यायिक, ये भाई यूएसए से ली गई है अपनी, ठीक है। न्यायिक समीक्षा भाई, न्याय दोगे ना, किस प्रकार न्याय होगा, वो भाई यूएसए के तहत वो कराया गया है भाई, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण होती है भाई? मुद्रास्फीति किस कारण होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी, ठीक है। समझ सकते हो आप, जैसे आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए और मार्केट में वह चीज़ मिल नहीं रही तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। किस प्रकार? जैसे आज सोना का हो रहा है, सोना कम मिलता है लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत है, इस वजह से सोने का भाव आज 93-94 हज़ार वो जा रहा है तोड़ा। तो क्या होगा? मुद्रास्फीति क्या हो गया? मुद्रास्फीति
जब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और चीज़ की वैल्यू अधिक हो जाती है, ठीक है, तो वो मुद्रास्फीति को आते हैं। अभी मुद्रा की कोई शान नहीं है, स्फीति मतलब शान नहीं है, मुद्रा खत्म हो चुकी है, मतलब उसकी मतलब वैल्यू डाउन हो गई है अभी, ठीक है। आगे देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती हैं, ठीक है। और पन्ना की खानें पूछे ना आपसे किसकी हैं, तो भाई इसकी अपने हीरा की खान है भाई। पन्ना की खानें कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है, और हीरा की खान है, ठीक है। और बांधवगढ़ का कड़ा है भाई, मध्य प्रदेश में है। और कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे ना सोयाबीन कहाँ होता है, दालें कहाँ होती है मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो राजा कनिष्क था ना भाई, यो किस राजवंश का था भाई? यो कुषाण राजवंश का था, ठीक है। इसके शासन में वो रहता था कौन? धनवंतरी, ठीक है, जिसकी जिसकी बुक आज भी चिकित्सक पढ़ते हैं। तो भाई आपसे पूछा ना कनिष्क, ठीक है, कनिष्क का किसके भाई राजवंश, उसका क्या नाम था? कुषाण, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। चलो आगे देखो भाई, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक के कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है भाई? ठीक है, कोलेरू झील बड़ी झील तो कौन सी है? देखो अपनी वहाँ डल झील है, ठीक है, जम्मू वाली, श्रीनगर वाली, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की तो वहाँ होगी, और ओवरऑल देश की होगी वहाँ सुपीरियर लेक। और जो ये कोलेरू लेक है ना, देखो ऐसे दे देगा आपको, इसका मतलब जैसे एक तो दे देगा आपको भी अपने इस साइड की ये खारे पानी वाली दे देगा भाई, ठीक है। जैसे बहुत हैं यार खारे पानी के, थोड़ी माइंड में नहीं आ रही, उनमें एक आपको ही मीठे पानी की दे देगा, ठीक है, कोलेरू। लेकिन आपको इसको है ना, ये आंध्र प्रदेश की साइड जैसे समुंदर लगता है, तो जो समुंदर से बनती है ना, वो भाई थोड़ी आपको लगेगी ये खारी है, ठीक है, तो आप इसको गलत कर दोगे। तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर जो ये कोलेरू झील है ना, ये मीठे पानी की झील है भाई, ठीक है। जैसे लनू या लूर झील है, ये खारे पानी की है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर आप भाई ध्यान रख लेना भाई, जो कोलेरू झील है ना, ये मीठे पानी की है भाई, कोलेरू, कोलेरू झील मीठे पानी की झील है, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। आगे देखो, कोलेरू हम्पी, दिव्येंदु बदुआ, मेघरस कार्लसन और प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हैं? तो भाई शतरंज तय भाई, के सिस्टम है, कुछ नाम है भाई, ठीक है भाई, थोड़ा देख लियो इनका के ओ सिस्टम है भाई। परली साइड है ना, अपने निचले साइड वाले हैं, साउथ वाले ज़्यादा अगर शतरंज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दिमाग तो खेल रहे हैं भाई। मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? मधुबनी कड़े की भैया, मधुबनी कड़े की है या बिहार की है भाई, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? परमाणु संलयन, ठीक है भाई, परमाणु संलयन, ठीक है भाई। परमाणु संलयन होगा ना, जैसे अपना हाइड्रोजन बम होता है, इसमें परमाणु संलयन होता है, ठीक है। लेकिन जो अपना परमाणु बम होता है उसके अंदर वो होता है भाई, सूर्य के अंदर परमाणु संलयन होता है, ठीक है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण, जैसे ऐसे पूरा मतलब सिस्टम होता है। आगे देखो, जल लंबी हो जाएगी वीडियो और क्यों कराएंगे, तो जल संधि का नाम बताएं जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है? तो भाई ये जो पाक जल संधि है ना, ठीक है, वो भाई कहने का मतलब है जो यो एरिया है ना, या यो एरिया भारत में पाकिस्तान में अलग पार्ट है, बीच का एरिया है, इसको भाई पाक जल संधि बोलने लगे। कहने का मतलब इस एरिया को पाक कहने लगे, ठीक है। पाक ऊपर वाला मत कर देना भाई, पाक वो POK है, ठीक है, और ये पाक है। ये भाई कड़ है जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच पड़ती है भाई, ठीक है। वो राम समुद्र नाम का एक सेतु है, वो भी भाई भारत और श्रीलंका के बीच सबसे बड़ा सेतु पड़ता है, ठीक है। आगे देखो, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? ठीक है भाई, ओणम कहाँ हुआ भाई? वो ओणम केरल के अंदर है भाई, ठीक है। और एक है पोंगल, एक ये ओणम है, एक है पोंगल, वो कड़ा है भाई, वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। पोंगल और ये ओणम है ना, ये अपना केरल के अंदर है। एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्य यंत्र खालिस्तान का एकलव्य संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। अभी कहने का मतलब है, जो ये पंडित राम नारायण था ना, यो भाई किसका था? यो सारंगी का था भाई,
ठीक है। पंडित राम नारायण, राम नारायण किसका था भाई? वो सारंगी का था, नाम नारायण। और एक वो बिंदु खा भी था भाई, ठीक है, बिंदु खा, बिंदु खा वो भी भाई सारंगी का था भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। देखो पंडित राम नारायण, राम नारायण किसका है भाई? वो सारंगी का है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो भाई विटामिन B2, ठीक है भाई। और मछली के तेल होता है ना, उसके अंदर विटामिन डी भी मिलता है भाई, ठीक है। इसीलिए भाई जो साउथ, जो ठंडे एरिया होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा मछली का सेवन करते हैं ताकि विटामिन डी की कमी की पूर्ति होती रहे। तो मछली में मौजूद साई राइबोफ्लेविन खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो विटामिन B2 का नाम है भाई, ठीक है, राइबोफ्लेविन। आपको पता होगा विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। खट्टा दूध दही में होता है, तो भाई खट्टा दूध और दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। भाई लैक्टिक शब्द है ना, इसका मतलब ये दूध से रिलेटिव जो भी चीज़ें बनती है ना, तो लैक्टिक होता है भाई, ठीक है। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खालिस्तान अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। भाई कहने का मतलब है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, कहाँ हुआ था? ये सूरत के अंदर हुआ था भाई, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे? वो कोई बिहारी बिहारी नाम से थे भाई, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भाई, ठीक है। इसमें गरम दल और नरम दल के आपस में विवाद हो गया था, और गरम दल और नरम दल अलग पार्टी के थे, ठीक है। तो ये कौन सा कड़ा हो रहा था भाई? वो सूरत में हो रहा था ये, ठीक है, ये अध्यक्ष, ये कांग्रेस की मीटिंग। आगे देखो, भारत में राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संरक्षण खालिस्तान राज्य में आयोजित किया गया, ठीक है भाई। नेशनल गेम 2022 वाले कड़े हुए थे भाई गुजरात के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो स्टेटिक हो गया, अब ये उस टाइम करंट था, तो भाई थोड़ा ध्यान में रख लेना भाई। 2022 का, ठीक है, कहाँ हुआ था भाई? गुजरात के अंदर हुआ था भाई। आगे देखो, सीसा भंडारित बैटरी, ठीक है, जो लेड बैटरी अपनी इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना, SO24, वो भाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है, सबसे इसको भाई अम्लों का राजा ही बोला जाता है, कुछ ऐसे, ठीक है। आगे देखो, बेसिल कैलमेट गुरेइन वैक्सीन, जिसे BCG टीका भी कहा जाता है, किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? तपेदिक और टीबी, ठीक है भाई। टीबी का है भाई वो तपेदिक या क्षय रोग, टीबी के लिए है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसका BCG का फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, BCG का फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन। भाई देखो हार्ड है थोड़ा, बेसिन केलमेट गुएरिन वैक्सीन भाई आ सकता है। देखो BCG का पूरा नाम, BCG तो सबने पढ़ रखा है भाई, टीबी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, तपेदिक और टीबी के लिए। और ये हार्ट, फेफड़ों को प्रभावित करता है भाई, टीबी रोग, ठीक है। और ये कब बनाया जाता है भाई? ये मार्च में मनाया जाता है, 24 मार्च को, टीबी डे, ठीक है, तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और इसका देखो एक बार फिर पढ़ देता हूँ मैं, बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन। भाई ये 2-3 में पढ़ोगे, जब थोड़ा माइंड के अंदर सेट हो जाएगा, आप ऑप्शन देखोगे, इसकी कोडिंग कर दोगे आप, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट में करेंगे, और वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जल्द सिलेक्शन भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।